नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोनों चरणों के वोट डाले जा चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे हंगामा मचा रहे हैं। एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोल में और ऐसा कहें कि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। वहीं महागठबंधन एक बार फिर से बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाएगा, ऐसा ज़्यादातर एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सिर्फ अनुमान भर हैं। असली ऊंट किस करवट बैठेगा यह बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, जब एक दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। बहरहाल एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम के बीच चर्चा गर्म है। हर नुक्कड़ चौराहे गली मोहल्ले में बात हो रही है कि बिहार में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। इस मौके पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं साल 1990 से 2020 तक 30 सालों का ग्राफ, कैसे कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसली और वहाँ पर समाजवादी विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनका उदय हुआ। फिर कैसे बिहार की सत्ता में समाजवाद के कंधे पे सवार होकर के बीजेपी आई और सत्ता में बनी हुई है। क्या इस बार का कुछ संकेत है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं साल 1990 के चुनाव पे। ये वो वर्ष था जिसकी चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, पराभव हुआ था, और ये आखिरी वर्ष था कांग्रेस शासनकाल का बिहार में अब तक। 1990 के बाद से 35 वर्ष गुजर गए हैं, कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं हुई है। सत्ता में अगर वापसी हुई भी है तो गठबंधन के साझेदार के रूप में। कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार नहीं बनवा पाया है बिहार में। 1990 तक कांग्रेस सत्ता में था। हालांकि ये जब बात मैं कहता हूं तो आप याद रखें कि बीच में सत्ता बदली भी थी, कांग्रेस की सरकार गिरी हुई थी, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, अन्य व्यक्ति भी, श्याम सुंदर दास मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद फिर से सत्ता कांग्रेस के पास आई थी। 1990 में समाजवादी शक्तियों का पूर्ण उदय हुआ बिहार में। ये जो बड़ा ग्राफ देख रहे हैं जनता दल का, ये सिर्फ जनता दल नहीं है, ये भी आप याद रखिए। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जिसको मैंने लिख दिया है, दरअसल इस जनता दल में ही आज की जेडीयू भी शामिल थी। इसी जनता दल में आरजेडी भी शामिल थी। इसी जनता दल में एलजेपी भी शामिल थी। समाजवादी विचारधारा की जितनी पार्टियां थी बिहार में, लगभग जनता दल यूनाइटेड, और इनका सिंबल हुआ करता था चक्र छाप। इसी चक्र छाप में लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सब लोग इकट्ठे लड़े थे, कांग्रेस से लड़े थे, और 122 सीटें आई थी। 25.6% वोट मिला था 1990 के चुनाव में जनता दल को, जनता दल, चक्र छाप वाले जनता दल को, और लालू यादव यहां पर मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार उनके बहुत करीबी सहयोगी हुआ करते थे 1990 में। इसीलिए यहां पर अगर समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जो नाम देख रहे हैं यहां पर जीरो है, क्योंकि इस समय में 1990 में समता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का जन्म ही नहीं हुआ था। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीटें मिलती है, 39 सीट आती है इनकी, 11% इनको वोट मिलता है 1990 के चुनाव में। यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ा लूजर बनता है। 71 सीटें जरूर आती है कांग्रेस को, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, अपोजिशन की पार्टी बनती है, और इनका मत प्रतिशत लेकिन देखिए इससे थोड़ा सा ही कम था। इनको 25.5% और इनको 25.25%, 25.6% जनता दल को मिलता है चक्र छाप को, और कांग्रेस हाथ छाप को मिलता है 24.8%। तो कह सकते हैं कि इनमें 0.8% का ही फर्क था, 1% से ही कम का अंतर था। लेकिन यहां पर ये सरकार बनाते हैं और कांग्रेस के हाथ से सरकार 1990 में निकल जाती है। और फिर देखते हैं 90 के बाद 95 में क्या होता है। बहरहाल यहां जो आप बड़ा ग्राफ देख रहे हैं, इसमें अदर्स में कोई एक पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं। इसमें वामपंथी पार्टियां भी हैं, और जो छोटी मोटी पार्टियां हुआ करती है, क्षेत्रीय दल, वो भी हैं। इसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय विधायक भी हैं। इसमें इंडिपेंडेंट भी बड़ी संख्या में है। एक दौर हुआ करता था कि इंडिपेंडेंट काफी जीता करते थे, और लेफ्ट की भी यहां पर सीटें हुआ करती थी। लेफ्ट को 102 सीटें मिली थी, लेफ्ट को नहीं, सारे अन्य दलों को 102 सीटें मिली थी।
विपक्ष में कांग्रेस, सरकार में जनता दल, लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। चलिए अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये साल आता है 1995। ये साल आता है 1995। 1995 का जो चुनाव होता है उसमें लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हैं 1990 से 95 तक। बतौर मुख्यमंत्री लालू यादव का ये पहला चुनाव होता है। इस समय तक एक घटना होती है, जनता दल से निकलकर समता पार्टी का जन्म होता है। जनता दल जो लालू यादव की पार्टी रह जाती है, वहां से नीतीश कुमार निकलते हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ शकुनी चौधरी, वृष्णि पटेल और जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे नेता निकलते हैं। शरद यादव बाद में इसमें ज्वाइन करते हैं। शरद यादव अभी तक यही थे, लेकिन जनता दल से निकलकर समता पार्टी का जन्म हो जाता है और समता पार्टी बहुत प्रॉमिसिंग लगती है। 1995 के चुनाव में लोग कह रहे थे, काफी चर्चा हो रही थी समता पार्टी की, और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, समता पार्टी को पहले ही चुनाव में भारी जीत मिल सकती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो मामला यह रहा, 167 सीटें और 28% वोट के साथ जनता दल, वही चक्रछाप वाला जनता दल, फिर से नंबर 1 रहता है। और यहां लालू यादव की एक बार फिर से सरकार बनती है। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनती है। ये साल होता है 1995। यद्यपि नीतीश कुमार अलग हो गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी को केवल 7 सीटें आती है और 7.1% मत उन्हें प्राप्त होते हैं। लालू यादव की शक्ति यहां निश्चित रूप से बढ़ रही है। पिछली बार 122 सीटें थी जब सब लोग मिलकर लड़े थे। यहां से नीतीश कुमार निकल जाते हैं, तब भी इनकी सीटें बढ़ती है, 122 से 167 होते हैं ये, और साथ ही इनका मत प्रतिशत भी बढ़ता है। इनका वोट शेयर 25.6% से बढ़कर 28% होता है। 7% वोट नीतीश जी की पार्टी को मिलता है, कुछ नहीं हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति थोड़ी बढ़ती है, 41 सीटें आती हैं इन्हें, 13% वोट आते हैं। देखिए 1990 से थोड़ा बढ़ा है, 1995 में 41 सीटें हो रही है। कांग्रेस फिर से ड्रॉप होता है, कांग्रेस की सीटें घटकर केवल 29 रह जाती है। इनका वोट प्रतिशत जो 1990 में 24.8% रहता है, यहां से ड्रॉप होकर के केवल 16.3% कांग्रेस का वोट शेयर भी रह जाता है बिहार में। अन्य की भी सीटें घटती है, वोट परसेंट भी घटते हैं। यहां भी अन्य में निर्दलीय हैं, यहां पर छोटी छोटी पार्टियां बीपीपी हैं, लेफ्ट हैं और अन्य पार्टियां हैं। यह 1995 का ग्राफ रहता है। नीतीश कुमार की पार्टी मुंह की खाती है। समता पार्टी 7 सीटों पर सिमट जाती है। नीतीश कुछ नहीं कर पाते हैं, विपक्ष के नेता भी नहीं रह पाते हैं। विपक्ष के नेता बनते हैं यहां पर सुशील कुमार मोदी। सुशील मोदी नेता विपक्ष बनते हैं और मुख्यमंत्री रहते हैं लालू जी। ये 1995 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि नीतीश कुमार अलग हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, लालू यादव की सरकार रिपीट हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था बिहार में कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार बैक टू बैक रिपीट हुई थी। यह साल था 1995 का चुनाव, याद रखिए। चलिए 1995 के बाद देखते हैं। 1995 के बाद आता है इस सदी का पहला चुनाव साल 2000 में, और साल 2000 के चुनाव को माफ कीजिए, ये साल 2000 का नहीं, ये साल 2000 का चुनाव आ जाता है। साल 2000 का चुनाव भी लैंडमार्क है, इसलिए ये वो आखिरी चुनाव था जब झारखंड भी बिहार में हुआ करता था। ये यूनाइटेड बिहार का आखिरी चुनाव था। इसमें 2 घटना होती है। साल होता है, इसमें 2 घटना होती है। साल होता है 1997 और इसमें जनता दल विखंडित हो जाती है। एक जनता दल रह जाता है और एक हो जाता है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल।
और एक जनता दल रह जाता है। इसके मुखिया हो जाते हैं शरद यादव, और ये आरजेडी हो जाता है, इसके मुखिया बनते हैं लालू जी। इसके मुखिया लालू जी होते हैं। दरअसल 1997 में चारा घोटाले के आरोप में लालू जी को सजा हो जाती है, जेल जाने की नौबत हो जाती है। मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? बहुत सारे नाम रहते हैं, रामचंद्र पूर्वे उनमें से एक रहते हैं, अन्य लोग भी रहते हैं इस फहरिस्त में शामिल। लेकिन लालू जी का फैसला होता है रातों रात कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेंगी बिहार की। और इसी बात पर जनता दल में टूट हो जाती है। जो जनता दल के अन्य नेता थे, जो कद्दावर नेता थे, वो इस बात का विरोध करते हैं। लालू जी अपनी पार्टी बना लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल 1997 में, और बाकी जो बचा हुआ था जनता दल, वो शरद यादव के जिम्मे रह जाती है। शरद यादव, जी हाँ, याद रखिएगा। और लालू यादव की पार्टी का जन्म होता है आरजेडी का, जिसका छाप होता है लालटेन। पहली बार साल 2000 के चुनाव में लालटेन चुनावी मैदान में उतरता है बिहार के विधानसभा में। बिहार विधानसभा में लालटेन छाप पे लालू जी की पार्टी आरजेडी मैदान में उतरती है, और समता पार्टी तब तक जेडीयू हो गई रहती है। समता पार्टी में बाद में शरद यादव वाली जनता दल यूनाइटेड भी शामिल हो जाती है, अन्य पार्टियां भी आ जाती है। समता दल का कद बढ़ता है, समता पार्टी का कद बढ़ता है, और वो जनता दल यूनाइटेड, जिनका चुनाव चिन्ह होता है तीर छाप दोस्तों, ये यहां आते हैं। चुनाव में जो नतीजे आते हैं, लालू जी की पार्टी आरजेडी अपना पुराना वोट बैंक बरकरार रखती है, जबकि पार्टी में 1997 में टूट हो जाती है। 28.30% इनका मत रहता है, लगभग थोड़ा सा 0.3% का इजाफा ही होता है। सीटें इनकी 124 आती हैं। जनता दल यूनाइटेड, जिसमें शरद यादव वाली जनता दल, नीतीश कुमार की समता पार्टी और अन्य छोटी छोटी पार्टियां, बिहार पीपुल्स पार्टी जैसे लोग थे, वो शामिल हो जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड का वोट शेयर होता है 8.7%, लगभग पिछले चुनाव से 0.25% ज्यादा, और सीटें इनकी आती है 55। जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में पहली बार, अब देखिए मैं 90 से आपको ग्राफ बता रहा हूं, 90 से पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई वैसा जनाधार नहीं था। 84 में पहली बार चुनाव में उतरी थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। 90 में पहली बार, और 95 में उससे ज्यादा। साल 2000 के चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। इनका मत प्रतिशत भी करीब 14.5% हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और दूसरा सबसे ज्यादा वोट शेयर भी इनका रहता है। कांग्रेस लगातार डिक्लाइन हो रही है, 11.6% इनका वोट रह जाता है। पिछले बार 22 सीटें हैं, इस बार 23 सीट। तो देख सकते हैं कांग्रेस के हिस्से में कुछ बदला नहीं है, यथावत स्थिति बनी हुई है। एक बात ध्यान दीजिए कि अदर्स लगातार सिमट रहे हैं, 65 सीटों पे आ गए हैं अदर्स, और इसमें कई सारी पार्टीज शामिल हैं। यहां पर फिर से मैं बता दूं कि यहां पर इंडिपेंडेंट प्रमुखतया और लेफ्ट की पार्टी है यहां पर शामिल, लेकिन ये लगातार सिमट रहे हैं। देखिए 120 122 से समेट के 65 पे आ गए हैं साल 2000 के चुनाव में। साल 2000 में झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो जाती है, यहां पर आप जेएमएम का भी नाम रख लें, आदर्श में इनकी भी सीटें होती थी। यहां से अलग हो जाता है झारखंड। अब आता है साल 2005। साल 2005 का चुनाव भी बहुत नाटकीय रहा था। चलिए साल 2005 में देखते हैं क्या हुआ था। आप यहां पर देख लीजिए किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना ग्राफ अभी तक बनाए रखा है। यहां पर एक चीज और, मैं पहले अगले चुनाव पर जाने से पहले एक चीज और बता दूं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों का गठबंधन रहता है। ये गठबंधन मिला करके बहुमत के आंकड़े तक तो नहीं पहुंचती हैं। उस समय में जो बहुमत का आंकड़ा था वो ज्यादा था। वहां पर बिहार में करीब 324 सीटें थी। 324 सीटें बिहार और झारखंड को मिलाकर के थी। बहुमत के आंकड़े से सारे पार्टी दूर रहते हैं। तो पहली जो सरकार बनती है साल 2000 में, उसमें नीतीश जी कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। यहां भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, बड़ा भाई था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कम सीटें आई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी नॉमिनेट करते हैं नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करते हैं। हालांकि एक हफ्ते के बाद, एक वीक के बाद इनकी सरकार गिर जाती है। नीतीश की सरकार गिर नहीं जाती है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके पास बहुमत नहीं है और यहां फिर से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री फिर से बनती हैं और इन्हें सहयोग मिलता है कांग्रेस का। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को समर्थन देता है, सरकार में शामिल होता है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सहयोग से गठबंधन की सरकार अगले 5 सालों तक चलती है। 2005 में चलते हैं, 2005 का चुनाव। यह है 2005। दरअसल दोस्तों 2005 में 2 चुनाव हुए थे। आपको 2005 में जो दिख रहा है, एफ का मतलब है फरवरी। 2005 के फरवरी महीने में पहला चुनाव हुआ था विधानसभा का और उसके बाद कुछ नाटकीय घटनाक्रम हुए थे। अक्टूबर महीने में दूसरा चुनाव कराना पड़ा था। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अदर्स, भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहां पर कम हुई थी। यहां पर दरअसल क्या हुआ था, आप देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है, तो साल 2000 में अलग राज्य बन गया था झारखंड। झारखंड बनने से पहले जो दक्षिण बिहार था, जो आज का झारखंड है, वहां पर बीजेपी का अधिक जनाधार था। तो आप सडनली देखेंगे कि 90 में बीजेपी का थोड़ा राइज होता है, 95 में थोड़ा और राइज होता है, 2000 में थोड़ा और राइज होता है। सडनली 2005 में ऐसा क्या हुआ था कि गठबंधन में होने के बावजूद इनकी सीटें कम हो जाती है। तो हुआ कुछ नहीं था, साल 2000 में झारखंड राज्य बन गया था और बीजेपी की शक्ति बिहार में कम हो गई थी। हालांकि जो सीटें आई वो कम नहीं थी। 2005 का जो पहला चुनाव होता है उसमें राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गिर जाती है। 75 सीटें मिलती है। हालांकि उनका वोट परसेंट अभी तक देखिए लगभग वो बना हुआ है, 25.1% मत इनको प्राप्त हुए थे। 75 सीटें आई थी, सरकार बनाने की स्थिति इनकी नहीं हो पाई थी। अब जब सरकार बनाने की स्थिति नहीं हुई तो क्या हो रहा है, ये भी 55 + 37, ये भी बहुमत का आंकड़ा जो 122 अभी की है उससे काफी दूर रह जाते हैं। ये भी कांग्रेस भी केवल 10 सीटें मिलती है कांग्रेस को, ओनली 10 सीट्स, और इनको 5% वोट मिलता है। ये जो आदर्श है, इस आदर्श में बहुत शक्ति छुपी है। इसमें तो इंडिपेंडेंट भी हैं, लेफ्ट भी हैं, और जो सबसे बड़ा है वो है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी। दरअसल रामविलास पासवान की पार्टी को साल 2005 के पहले चुनाव में, यानी कि फरवरी महीने के चुनाव में 29 सीटें आई थी और इनका वोट परसेंट रहा था 12.62%। 29 सीटें। दरअसल रामविलास पासवान किंग मेकर बनकर उभरे थे साल 2005 के फरवरी महीने वाले चुनाव में। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ये दोनों मिलाकर के भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे और बीजेपी जेडीयू भी मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। अब किंग मेकर थे यहां पर एलजेपी, रामविलास पासवान जी, ये किंग मेकर थे। लेकिन इनकी जिद थी माइनस बीजेपी। गोधरा के बाद इन्होंने उस समय की एनडीए गवर्नमेंट से अलग हो गए थे ये रामविलास जी। तो इनकी जिद थी माइनस बीजेपी माइनस आरजेडी। लेकिन आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में आप कहीं से भी यह फैसला नहीं ले सकते हैं कि बिना भारतीय जनता पार्टी और बिना राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी सरकार बिहार में बन सकती थी। तो कोई सरकार नहीं बनी। बाद में ये अपनी जिद को थोड़ा सा कम करके इस पे आ गए कि अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने तो मैं उस गठबंधन को सपोर्ट करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो अल्पसंख्यक का सवाल ही नहीं है, अल्पसंख्यक है ही नहीं, तो ये कहां से बनते। राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक नेता होने के बावजूद लालू जी ने यह निश्चय किया कि मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी ही बनेंगी। तो बहरहाल 2005 के चुनाव के बाद 2005 फरवरी में चुनाव होता है, हंग असेंबली होती है, राष्ट्रपति शासन
हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो है इस समय विधानसभा त्रिशंकु हो जाती है। ये त्रिशंकु विधानसभा के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन लगता है। 2005 की फरवरी का चुनाव, त्रिशंकु विधानसभा, राष्ट्रपति शासन, ये 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद चुनाव होते हैं। दरअसल 6 महीने के बाद होता यह है, सरकार बनाने की कोशिश होती है। कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार एलजेपी के खेमे में सेंधमारी करने में शायद कामयाब हो गए थे। केंद्र में सरकार बदल गई थी। केंद्र में एनडीए की सरकार गिर गई थी साल 2004 में, और 2005 जब ये पहला चुनाव हुआ था, जब त्रिशंकु विधानसभा हुआ बिहार में, उस समय में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह थे और भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। परिस्थितियां बदलती है, रातों रात ये खबर फैलती है कि नीतीश कुमार शायद एलजेपी को तोड़ने वाले हैं, विधायकों की पोचिंग करने वाले हैं, हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है। और ये खबर जब लालू जी को मिलती है तो फिर संप्रग सरकार में, तत्कालीन यूपीए सरकार में लालू जी का बहुत अहम किरदार होता है, और कहा जाता है कि उन्होंने रातों रात बिहार की विधानसभा भंग करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ऐसा हुआ कि एक दरमियानी रात को बूटा सिंह के रिकमेंडेशन पे एपीजे ने बिहार में राष्ट्रपति शासन तो चल ही रहा था, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था, वहाँ पर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी बूटा सिंह ने, और विधानसभा रातों रात भंग हो गई। फिर से चुनाव हुए 2009 के। दरअसल ये अक्टूबर-नवंबर में ये चुनाव हुआ था। ये 2009 एन जो देख रहे हैं, ये अक्टूबर और नवंबर, ये एन का मतलब यहां पर नवंबर है। ये जो चुनाव हुए, चुनाव आयोग ने बहुत सख्ती की थी। पहली बार ऐसा महसूस किया गया कि संवैधानिक संस्थाओं का इतना ताकत होता है कि किसी प्रकार के कुशासन को, गुंडा राज को वो ध्वस्त कर सकता है। केजे राव चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक बनकर बिहार आते हैं और एक एक सीट पर उनकी निगरानी होती है। तो 2005 का दूसरा जो चुनाव होता है, अक्टूबर महीने में जो चुनाव होता है, उसमें देखिए राष्ट्रीय जनता दल की शक्ति और कम हो जाती है। हालांकि वोट परसेंट उनका अभी भी सबसे ज्यादा है, 23% उनको वोट आता है, लेकिन उनकी सीटें केवल 54 रह जाती है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी 28 सीटें, वोट परसेंट उनका बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की 55 सीटें, इनका भी वोट परसेंट बढ़ के 15.9% हो जाता है, लगभग 16%। इनका 16%, इनका 20-20.5%। 28 सीटें और 55 सीटें, ये दोनों मिलकर के यहां पर सीएम बनते हैं, सीएम नीतीश। ये साल 2005 का दूसरा चुनाव, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। बहुमत मिलता है एनडीए गठबंधन को, ये है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू मिलाकर के कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार बनाते हैं। कांग्रेस को केवल 9 सीटें रह जाती है, इनका जनाधार गिर करके 6.1% हो जाता है। अदर्स, यहां पर और किसी की चर्चा करें या ना करें, एलजेपी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। जो एलजेपी 6 महीने पहले किंग मेकर की भूमिका में रहती है, सडनली 6 महीने के बाद 29 से इनकी सीटें घटकर हो जाती है 10, और मत प्रतिशत इनका रह जाता है 11%। 6 महीने पहले इन्हें 12.62% मिले थे वोट, और इनकी सीटें आई थी 29। यहां पर इनकी सीटें घटकर हो जाती है 10। 19 सीटों का नुकसान होता है एलजेपी को, जबकि मत प्रतिशत में भी मामूली 1%, 1.5% की इनको हानि होती है। एलजेपी का खेल यहां पर बदल जाता है। 2005 का दूसरा चुनाव, नीतीश जी मुख्यमंत्री। अब नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, कांग्रेस लगातार सिमट रही है, अदर्स भी सिमट रही है, और आरजेडी की पहली बार हार हुई है। 1997 में आरजेडी बनती है, 2000 का चुनाव जीतती है, 2005 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी रहती है, लेकिन 2005 का जो दूसरा चुनाव होता है अक्टूबर-नवंबर महीने में, वहां पर इनकी सीटें गिरकर हो जाती है 54। यहां पर ये बनती हैं नीतीश जी बनते हैं मुख्यमंत्री, राबड़ी जी बनती है नेता विपक्ष। अब आता है
साल 2010 का चुनाव, साल 2010 सुशासन बाबू की अग्नि परीक्षा। क्या होता है साल 2010 के चुनाव में, देखते हैं। साल 2010 का चुनाव, साल 2010 का चुनाव, राष्ट्रीय जनता दल 2 चुनाव पहले सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में, 2005 में सत्ता खिसक जाती है और सुशासन पर लोगों का ऐसा भरोसा होता है कि रिकॉर्ड मतदान होते हैं साल 2010 के चुनाव में, पिछले सभी मतदानों से, सभी चुनावों से ज्यादा। और यहां पर जो बड़ी घटना होती है वो आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो बड़ी घटना होती है वो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल केवल 22 सीटों पर सिमट जाता है। 243 में से 22 सीटें आती है आरजेडी को। विपक्ष का नेता बनने के लिए विधानसभा में जो 10% सीटें इन्हें चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है इनको। कम से कम 3 और सीटें आती तब ये नेता विपक्ष बन पाते। राष्ट्रीय जनता दल को नेता विपक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ये आंधी थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी की। ये नीतीश कुमार और ये सुशील मोदी, ये जेडीयू और ये बीजेपी, इनकी ये आंधी थी जबरदस्त। 91 सीटें बीजेपी की, 115 सीटें जेडीयू की। और आप मानिए ये 91 जो सीटें थी ये 100 के आसपास कुछ चुनाव लड़े थे उसमें से आई थी और इनका स्ट्राइक रेट भी 90% रहा था। जेडीयू से भी अच्छा स्ट्राइक रेट हो जाता है बीजेपी का। ये बीजेपी के लिए स्वर्णिम वर्ष था बिहार चुनाव में। सबसे ज्यादा सीटें अगर बीजेपी जीतती है किसी चुनाव में तो वो साल 2010 का चुनाव होता है। 2010 के चुनाव में देख लीजिए 91 सीटें आई थी बीजेपी की, 16.5% वोट इन्हें मिले थे, 22.6% जेडीयू को, 115 सीटें। ये मैंडेट मिलता है तूफानी जेडीयू और बीजेपी को। सबसे बड़ा लॉस अगेन कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट जाती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी दी ग्रांड ओल्ड पार्टी 4 सीटों पर सिमट जाती है। हालांकि इनका मत प्रतिशत बना रहता है, ड्रॉप हो रहा है लेकिन पिछले चुनाव से बेहतर है, 8.4%। ये रिमार्केबल है। देखिए अदर्स कहां सिमट जाते हैं, सबकी बत्ती गुल। कहां गई एलजेपी, दिख भी नहीं रही है। दरअसल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनती है। नीतीश कुमार एक फैसला लेते हैं, रामविलास पासवान का वोट बैंक, रामविलास पासवान का वोट बैंक 12% दलित। अब यहां पर नीतीश जी का ब्रह्मास्त्र चलता है, एक हो जाता है दलित और एक हो जाता है महादलित। 2005 में नीतीश जी का यह फैसला होता है कि अब दलित में जो भी और पिछड़े हुए हैं उनको महादलित श्रेणी में रखा जाएगा। महादलित आयोग बनता है, उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए स्कीमें चलाई जाती है। तो इस तरह से दलित और महादलित हो जाते हैं। दलित सिर्फ पासवान समुदाय रह जाता है, महादलित में अन्य दलित जातियां शामिल हो जाती है और ये महादलित जातियां नीतीश जी की वोटर हो जाते हैं। महादलित जातियां नीतीश जी के पाले में आ जाते हैं और दलित रामविलास के पास रह जाते हैं। रामविलास जी का वोट परसेंट गिर करके 5 रह जाता है। ये 5% वोट लगातार रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी के दौर में उनके साथ लगभग ये बना हुआ है। इसमें मामूली बढ़त ही हुआ है चिराग पासवान के समय में। महादलित दलित बनाकर नीतीश कुमार रामविलास पासवान की शक्ति को तकरीबन आधा कर देते हैं या आधे से भी कम कर देते हैं। 2010 का चुनाव रिमार्केबल था। लेकिन इसी 2010 में एक घटना होती है, इसी 2010 में एक घटना होती है। घटना ये होती है, यहां तो सरकार बड़े मजे से चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की। 2013 का साल होता है। केंद्र में लोकसभा चुनाव की आहट फूट पड़ती है और लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है। नीतीश कुमार नाराज होकर के एनडीए से रिश्ता तोड़ लेते हैं। बीजेपी यहां से अलग हो जाती है साल 2013 में। साल 2013 में ये दोनों दोस्त ना रहा। 2013 में
नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जो चुनाव आता है 2015, उसकी दास्तान देखिए 2015 में क्या होता है। 2015 में एक अद्भुत घटना होती है। धुर विरोधी लालू जी और नीतीश जी, धुर विरोधी लालू जी और नीतीश जी एक हो जाते हैं और पहली बार ये बनता है महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होती है। ये बनता है महागठबंधन। दरअसल दोस्तों, ये जो आज के स्वरूप में हम महागठबंधन देखते हैं, तो महागठबंधन नाम भी नीतीश कुमार ने ही दिया था। 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की भी हार होती है, बिहार में नीतीश कुमार की बुरी हार होती है और नीतीश कुमार हार से आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथों उनकी हार होती है। लास्ट में वो लालू जी से हाथ मिला लेते हैं। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सब मिलकर साथ में चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक देते हैं। यहां पर जबरदस्त हार होती है भारतीय जनता पार्टी की। जबकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर सवार थी। राज्य दर राज्य वो लगातार चुनाव जीत रहे थे। पहली बार उनका चुनावी रथ जाकर के रुकता है तो बिहार में। वहां पर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के हाथों बीजेपी की तगड़ी हार होती है, कड़ी पराजय, बहुत बड़ी हार। यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनती है आरजेडी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है जेडीयू और बीजेपी सिमट जाता है केवल 53 पर। कांग्रेस को यहां पर जीवन दान मिल जाता है, नया जीवन मिलता है। जो कांग्रेस 2010 में केवल 4 पर सिमट गई थी, लालू यादव का सहयोग पहले भी था, लेकिन मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार से प्राणवायु हासिल करके ये 27 सीट के साथ सरकार में भी शामिल हो जाते हैं। बीजेपी बाहर हो जाती है, अदर्स लगातार सिमटते जा रहे हैं। देख लीजिए 12 सीट, अदर्स का कुछ नहीं है बिहार में, अन्य है ही नहीं, निर्दलीय खत्म। लेकिन ये 2015 का महागठबंधन 2017 में खत्म। एक बार फिर से नीतीश कुमार, सुशील मोदी साथ आते हैं और फिर से एनडीए की सरकार हो जाती है बिहार में 2017। ये महागठबंधन केवल 2 साल चलता है। तेजस्वी यादव पर घोटाले के कुछ आरोप लगते हैं, नीतीश कुमार उनसे नाता तोड़ लेते हैं और फिर से एनडीए के खेमे में आ जाते हैं। 2015 का चुनाव 2020 तक नहीं चल पाती है सरकार, 2017 में सरकार बदलती है। दरअसल सरकार में सिर्फ उप मुख्यमंत्री और विपक्ष बदलता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं, उससे पहले तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, 2017 में सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, 2017 के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में आ जाती है। फिर होता है साल 2020 का चुनाव। साल 2020 से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी मिलकर राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ कर देती है, एक भी सीट नहीं मिल पाता है। और तब देखते हैं कि 2020 जो अभी तक में आखिरी चुनाव है, उस चुनाव में क्या हुआ था। कोविड के साये में चुनाव हुआ था 2020 का चुनाव। ये अभी तक का आखिरी चुनाव, देखते हैं इसकी यात्रा कैसी रही है। 2020 का चुनाव है ये। 2020 में एक बार फिर से 2020 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू का फिर से गठबंधन हो जाता है। लेकिन देखिए पहली बार पासा पलटता है, यहां फिर से आ जाता है हनुमान फैक्टर। ये हनुमान फैक्टर है जिसकी सीटें केवल 1 मिलती है, लेकिन मत प्रतिशत होता है इनका 6% के आसपास इनको वोट मिलता है मोदी के हनुमान को। कौन है मोदी के हनुमान, आप याद कर लीजिएगा। 2020 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिलती है 75 सीटें राष्ट्रीय जनता दल को। सबसे ज्यादा वोट भी मिलता है इन्हें 23.1% राष्ट्रीय जनता दल को, 75 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी नंबर पर रहती है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है, 74 सीट्स, 74 सीटों के साथ 2020 के चुनाव में। नीतीश जी की पार्टी, जो अब तक बड़े भाई की भूमिका में होते थे बिहार में, 43 सीटों पर सिमट जाते हैं। 43 सीटें और 15.4% वोट में भी पीछे, सीट में भी पीछे।
कहा जाता है कि अब नीतीश जी के राजनीतिक कैरियर का अंत आ गया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन फिर से अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं। कांग्रेस पिछले चुनाव में 27 सीटें, 2020 में केवल 19 सीटें, और ये 19 सीटें कांग्रेस को मिलती है 70 सीटों पर। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और 19 सीटें जीतती है। इस चुनाव में अगर बीजेपी आपको राष्ट्रीय जनता दल के लगभग बराबर में दिख रही है, तो इसमें सिर्फ नीतीश कुमार और मोदी के हनुमान फैक्टर ही नहीं, इसमें इस चुनाव में दरअसल ये सीमांचल रीजन में, सीमांचल में ओवैसी फैक्टर भी काम कर रहा था। ओवैसी फैक्टर एमआईएम, एआईएमआईएम की बदौलत यहां पर महागठबंधन की हार होती है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बन जाता है, एनडीए में नीतीश कुमार छोटे भाई होते हुए भी मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन यह सरकार भी 2020 से 2022 में फिर बदलती है। 2022 में फिर क्या होता है, नीतीश जी और तेजस्वी जी आरजेडी और जेडीयू मिल जाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को कहीं से भनक लगती है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ रही है, उनकी पार्टी को तोड़ रही है। नाराज होकर नीतीश जी चले जाते हैं आरजेडी के साथ, इनकी सरकार बन जाती है। सरकार करीब 1 साल चलती है। 2023 में फिर से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, एनडीए की ही सरकार बनती है और वही एनडीए सरकार अभी चुनाव में जा रही है। लेकिन इस समय बड़ा लॉस हुआ था कांग्रेस को, और अदर्स में जो सीटें आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा हुआ था एआईएमआईएम को। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिल गई थी बिहार के पहले ही चुनाव में। तो दोस्तों, ये रहा है 1990 से लेकर साल 2020 तक बिहार में हुए तमाम विधानसभा चुनावों के ग्राफ। आप देख रहे हैं किस तरह से जनता दल का उदय होता है, उस जनता दल का जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान सभी लोग होते हैं। कांग्रेस को हराया जाता है, साथ में भारतीय जनता पार्टी भी समाजवाद के कंधे पर सवार होकर के बिहार में दस्तक देती है। धीरे 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 समाजवादी पार्टियों का अभी भी बिहार में ग्राफ बना हुआ है। अगर ये देखें, दोनों समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी अगर बन जाएगी, साथ में ये काम करते हैं तो रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी भी। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का भी उदय होता है। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो राष्ट्रीय जनता दल अभी जो विधानसभा है, जो चुनाव में गई है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन सरकार एनडीए की है। सरकार में है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। इस बार के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी फिर से एसएलपी हो जाए। हालांकि एग्जिट पोल में क्लियर मेजॉरिटी एनडीए को दिखाई जा रही है, एनडीए स्वीप कर रही है। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार, एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की आहट छुपी हुई है। एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल क्या हुआ है पता चल जाएगा बस अभी से कुछ ही घंटों बाद। एग्जिट पोल बिहार चुनाव के 1990 से लेकर 2020 तक के ग्राफ, और अब हम आपके लिए लेकर आएंगे चुनावों की मतों की गणना और साथ में चुनावों के परिणाम भी। बिहार चुनाव से जुड़े हुए तमाम ताजा तरीन अपडेट्स, विश्लेषण, सारी स्टोरीज हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार चुनाव परिणाम की महा कवरेज भी वन इंडिया पे होगी। देखते रहिए आप। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.